नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी विद विकासर चैनल में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी ध्यान दे रहे होंगे पढ़ाई पर। थोड़ी ठंड हो गई है, कोहरा भी पड़ रहा है आजकल, तो काफ़ी ठंडा हो गया। हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंडा है, कोहरा पड़ रहा है काफ़ी। आप लोग अच्छे से खुद का ध्यान रखो, गर्म कपड़े पहनो, कैप वगैरह लगाओ, अच्छे से पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, जिला चल रहा था हमारा। अभी तो 5 जिले कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। आज हमारा पिथौरागढ़ चल रहा है। पिथौरागढ़ में 2 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 3री क्लास है पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ में हमने पिथौरागढ़ की स्थापना देख ली थी, क्षेत्रफल देख लिया था, दर्रे, घाटियाँ और पहाड़ियाँ, ग्लेशियर, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। और यहाँ पे हमने जोलजीबी देख लिया था, जोलजीबी में मेला लगता है, ये सारी चीज़ हमने देख ली थी। और हमने यहाँ पे रामेश्वर एक स्थान है वो देख लिया था, पूर्वी रामगंगा प्लस सरयू के संगम पर पड़ता है ये। और जोलजीबी हमने यहाँ पे देख लिया था, गोरी और काली नदियों के संगम पर हमारा जोलजीबी पड़ता है। गजेंद्र बहादुर पाल जी ने इसकी स्थापना, इस मेले की शुरुआत की थी 1914 में। और एक व्यापारिक मेला होता था जोलजीबी मेला, और यहाँ पे भोटिया लोग व्यापार करते थे। भोटिया लोगों की भी सोका जनजाति इसमें व्यापार करती थी। ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पिछली क्लास में। आज हम देखेंगे आगे का। आज हम यहाँ पे देखेंगे मुंशियारी, देखेंगे मुंशियारी हो गया और गंगोली हाट हो गया, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ मुंशियारी के बारे में। मुंशियारी का प्राचीन नाम तिक्सैन है, और जो मुंशियारी है ना, तालेश्वर ताम्रपत्र में मुंशियारी के लिए तड़कपुर कहा गया है। और मुंशियारी क्षेत्र को हम बोलते हैं जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। मुंशियारी को हम क्या बोलते हैं? जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार बोलते हैं। और यहाँ पर नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान है, बैटुली धार पहाड़ी हमारी यहाँ पर ये, काला मुनि वो भी हमारी यहाँ पर है, जो वर्धमान पहाड़ी पर है। ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। गंगोली हाट जानेंगे। गंगोली हाट में हाट कालिका का मंदिर है, और हाट कालिका और कालिका देवी का मंदिर है। ये जवानों की रक्षा देवी भी मानी जाती है गंगोली हाट में। और भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको, और गंगोली हाट को ही हम सैलदेश भी कहते हैं पुराणों में। ये सारी चीज़ अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको ये समझा है, चलो अब हम लिख कर जान लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ उतारना। अगर मेरा मतलब लिखा हुआ आपको समझ नहीं आता ना, मैं बोलती हूँ साथ में, तो आप ना मेरी सुन लिया करो। मैं जो बोलती हूँ वो सुना करो, उसके थ्रू लिखा करो। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ा करें, हमने लास्ट हेडिंग डाला था मुंशियारी। मुंशियारी से स्टार्ट करते हैं। हम क्या देख रहे थे? मुंशियारी देख रहे थे, ठीक है। और मुंशियारी को हम क्या बोलते हैं? जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार बोलते हैं। और इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम इसका क्या हो जाएगा? तिक्सैन। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार हम बोलते हैं इसको, मुंशियारी को। और प्राचीन नाम क्या है इसका? तिक्सैन है इसका प्राचीन नाम। और हमारा एक तालेश्वर ताम्रपत्र है, तालेश्वर तालेश्वर ताम्रपत्र। तालेश्वर ताम्रपत्र में हम मुंशियारी को बोलते हैं तगड़पुर। क्या बोलते हैं? तगड़पुर हम इसको बोलते हैं। और हमारा यहीं पर नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान है। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, पर्वतारोहण। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान भी हमारा मुंशियारी में पड़ता है। और हमारे यहीं पर क्या पड़ता है? बेटुली धार। बेटुली धार भी हमारा यहीं पे पड़ता है। और हमारा एक और पड़ता है काला मुनि टॉप।
टॉप जो कि हमारे जिस पर बर्धमान पहाड़ी पर। काला मुनि टॉप कहाँ पड़ता है? बर्धमान पहाड़ी पर पड़ता है। और हमारे यहीं पर ऊनी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊनी वस्तुएं हमारे यहाँ पर बनाई जाती हैं। जैसे कि ऊनी वस्तुओं में हमारी क्या आ जाएंगी? दुसाले आ जाएंगी, साल, कालीन, पश्मीना शॉल, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? यहाँ पे क्या बनते हैं? ऊनी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ऊनी वस्तु, ऊनी वस्तु में भी जैसे कि शॉल हो जाएगा, पश्मीना, दुसाले, कालीन, ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई जाती है। शॉल, पश्मीना, दुसाले, कालीन, ये सारी चीज कहाँ पे बनाई जाती है? मुनस्यारी में ही खासकर अधिकतर बनाई जाती हैं ये सारी चीजें। और ये जो होती है ना दुसाले, हाँ दुसाले ना जो भांग के जो रेशे होते हैं ना, भांग के रेशों से बनाई जाती हैं ये दुसाले। शॉल, पश्मीना, दुसाले, कालीन, ये सारी चीजें हमारी यहीं पे होती हैं। और यहाँ तक दिख रहा है क्या बच्चों? यहाँ जगह है, दिख रहा है? ठीक है। और अब हमारा यहाँ पे 2020 में ना, 2020 में लाइकेन पार्क बनाया गया था। लाइकेन पार्क 2020 में यहाँ पर लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। 2020 में लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। और ये उत्तराखंड का लाइकेन पार्क है। और ये उत्तराखंड का ही नहीं, भारत का भी पहला लाइकेन पार्क है। बस इतना ही होगा। भारत का भी पहला लाइकेन पार्क है। ये नदी का कोई नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। भारत का भी पहला लाइकेन पार्क है ये। कब स्थापना हुई है? 2020 में इसकी स्थापना हुई है। भारत का और उत्तराखंड का दोनों का पहला लाइकेन पार्क है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो मुनस्यारी है इसका प्राचीन नाम क्या है? तिक्सैन है। और इसको हम क्या बोलते हैं? जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार बोलते हैं। यहाँ पे ऊनी वस्तुओं का सर्वाधिक प्रयोग, मतलब ऊनी वस्तु ज्यादातर बनाई जाती है, जैसे कि दुसाले, पश्मीना, कालीन, ये सारी चीजें हो गई। ये सब चीजें यहाँ पे बनाई जाती है। और यहाँ पे एक 41वां ताम्र पत्र मिलता है, उसमें ना मुनस्यारी क्षेत्र के लिए तड़कपुर कहा गया है। मुनस्यारी क्षेत्र के लिए जो 41वां ताम्र पत्र, उसमें क्या कहा गया है? तड़कपुर कहा गया है उसको। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण भी हमारा कहाँ पर? मुनस्यारी में। हमारा यहीं पर काली मुनि टॉप है। और यहाँ पे बेटुलीधार हमारा पर्वत यहीं पर है, ठीक है। और यहीं पर ही हमारा बेटुलीधार, काली मुनि टॉप जो हमारा कहाँ पर है? बर्धमान पहाड़ी पर मिल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी में आप बता ही चुकी हूँ, ठीक है। चलो उतार लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोगों को पता है, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ों करो। आप जितना सपोर्ट करोगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। हम आपको अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश करेंगे, और भी जितना हमसे हो रहा है उससे भी अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें हम, जो आपको समझ में आए। उतार लिया होगा आप लोगों ने तो ये। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे गंगोई हाट, देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? गंगोई हाट। हाट का मैंने मतलब आपको पहले बता दिया था। हाट का मतलब क्या होता है? बाजार। इसका नाम क्या है? गंगोली हाट। गंगोली हाट जो है ना, मानस खंड में शैलदेश प्रयोग किया गया इसके लिए। किसमें? मानस खंड। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए क्या प्रयोग किया गया है? शैलदेश। शैलदेश गंगोली हाट के लिए मानस खंड में क्या प्रयोग किया गया है? शैलदेश प्रयोग किया गया है, ठीक है। और जो इसको बसाने का श्रेय जाता है, बसाया था सुजान देव ने। सुजान देव ने बसाया था, ठीक है। सुजान देव ने ये बसाया था। और यहाँ पर मनकोटी राजाओं का शासन था। मनकोटी
राजाओं का शासन। मनकोटी राजाओं का यहाँ पर शासन था, और जिस ये मनकोटी राजाओं का शासन था यहाँ पर, और हमें इसकी जानकारी किससे मिलती है, हमें इसकी जानकारी जानवी नोले से मिलती है कि यहाँ पर मनकोटी राजाओं का शासन था। ये जानकारी हमें किससे मिलती है, जानवी नोले से। जानवी नोला। नोला तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा, नोला क्या होता है, जल स्रोत का भंडार मतलब माना जाता है। इसमें जल इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि गड्ढे टाइप के होते हैं ना, उसमें जो पानी भर जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नोला बोलते हैं हम उसको। भूमिगत स्रोतों को इकट्ठा करने के लिए क्या माना जाता है, जानवी नोला। जानवी नोले की पूजा भी की जाती है वैसे। इनके अंदर पानी भरा रहता है और ये काफी काम आता है, ये पानी हम लोगों के जो नौले होते हैं, ठीक है। जानवी नौला सबसे प्राचीन नौला है हमारा, सबसे प्राचीन नौला जानवी नौला है, ठीक है। मनकोटी राजाओं का शासन रहा था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, जानवी नौले से मिलती है। जानवी नौला सबसे प्राचीन नौला है, जानकारी हमें किससे मिलती है, और ये सबसे पुराना है, और हमारा यहीं पर ही हाट कालिका मंदिर है। हमारा यहीं पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर हाट कालिका मंदिर देखने को मिलता है। हाट कालिका मंदिर और महाकाली मंदिर, महाकाली मंदिर, हाट कालिका मंदिर, और हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, हाट कालिका मंदिर हो गया, महाकालिका मंदिर हो गया। ये जो हाट कालिका मंदिर है ना, इसे शंकराचार्य जी ने बनाया था। हाट कालिका मंदिर को बसाने का श्रेय किसको जाता है, शंकराचार्य जी को जाता है। और ये जो हाट कालिका मंदिर है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जवानों की रक्षा देवी भी बोलते हैं। जवानों की रक्षा देवी हम किसे बोलते हैं, हाट कालिका मंदिर को ही, मतलब हाट कालिका जो माता है ना, उन्हें हम बोलते हैं जवानों की रक्षा देवी, क्योंकि जो हमारे जवान हमारे लिए कितना संघर्ष करते हैं, कितना लड़ते हैं बॉर्डर पे, तो जो उनकी जो रक्षा करती है वो ये वाली देवी करती है। कौन करती है, हाट कालिका देवी जवानों की रक्षा देवी मानी जाती है, ठीक है। महाकाली का मंदिर भी हमारा यहीं पर है। हाट काली का मंदिर जो शंकराचार्य जी ने बसाया, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, जवानों की रक्षा देवी बोलते हैं, जवानों की रक्षा देवी। एक बार इसको पढ़ लेते, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार और, गंगोली हाट को मानस खंड में क्या कहा जाता है, सयालदेश कहा जाता है। गंगोली हाट को मानस खंड में क्या कहते हैं, सयालदेश कहते हैं। और इसे बसाने का श्रेय किसे जाता है, सुजान देव को जाता है। गंगोली हाट को बसाने का श्रेय किसे जाता है, सुजान देव को जाता है, ठीक है। और मनकोटी राजाओं का यहाँ पे शासन रहा था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, इसकी जानकारी हमें जानवी नौले से मिलती है। जानवी नौले से भूमिगत जो पानी होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, नौलों में। जानवी नौला हमारा सबसे प्राचीन नौला है। और ये हाट कालिका जो मंदिर है, शंकराचार्य जी ने बनाया, और हाट कालिका देवी को ही जवानों की रक्षा देवी भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ पे महाकाली देवी का मंदिर भी है। समझ में तो आ रहा होगा वैसे आप लोगों को, मैं उम्मीद करती हूँ, तो उतार भी लिया होगा आपने। चलो अब आगे देख लेते हैं। काली नदी, रामगंगा नदी, ये सारी नदियाँ कहाँ बहती है, यहीं पे बहती है। काली नदी है, मैंने आपको पहले बताया था, लिपू लेक दर्रे के काला पानी नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, काली नदी निकलती है। लिपू लेक दर्रे के काला पानी नामक स्थान से काली नदी निकलती है। और काली नदी की लंबाई कितनी है, 252 है। और काली नदी में बाढ़ कब आई थी, 1880 में आई थी, जिसमें कि ब्रह्मपुर मंडी बह गई थी। काली नदी हमारी पिथौरागढ़ में भी बहती है, और चंपावत में भी हमारी काली नदी बहती है। काली नदी पे काफी सारी योजनाएं भी हैं, जो मैंने आपको पहले चंपावत वाली क्लास में बता दी थी। चलो अब हम क्या देखेंगे, मंदिर। यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से मंदिर हैं, अब हम ये सारे मंदिरों को जानेंगे और मंदिरों के बारे में लिखेंगे। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर जो है वो हमारा
पिथौरागढ़ में पड़ता है, जिसकी स्थापना हुई है हमारी 1972 में इसकी स्थापना हुई है और मदन शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना किसने की? मदन शर्मा ने की, 1972 में इसकी स्थापना की है। एक हमारा मतलब भारत में हमारा कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? भारत में हमारा कामाख्या देवी मंदिर हमारा कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ता है। वो काफी फेमस मंदिर है और काफी मतलब प्राचीन भी माना जाता है और काफी फेमस मंदिर है। काफी लोग जाते हैं वहाँ पे, काफी भक्तगण, काफी मतलब काफी संख्या में वहाँ पर भीड़ लगती है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है हमारा कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है, चलो हम ऐसे ही हमारे इसी के उस पे हमारा जैसे भारत में कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? हमारा असम में, वैसे ही हमारा कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में भी कामाख्या देवी मंदिर है, जो कि पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना 1972 में हुई है। 1972 में किसने की है? मदन शर्मा द्वारा। 1972 में इसकी स्थापना किसने की है? मदन शर्मा जी ने इसकी स्थापना की है। और यहाँ पर हमारा चंडाक मंदिर है। चंडाक मंदिर कहाँ है हमारा? यहीं पर है। और हमारा पाताल भुवनेश्वर गुफा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में क्या माना जाता है? 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास किसमें माना जाता है? पाताल भुवनेश्वर गुफा में। और अब हम यहाँ पे देख लेंगे अन्यारी देवी का मंदिर। अन्यारी देवी मंदिर, चंडाक मंदिर हमारा यहीं पर है, अन्यारी देवी मंदिर हमारा यहीं पर है, देवल समेत मंदिर हमारे यहाँ पड़ता है। देवल समेत मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, चंडाक मंदिर, देवल समेत मंदिर, अन्यारी देवी का मंदिर। और हमारे यहाँ पर क्या पड़ता है? छिपलाकोट भी हमारा कहाँ पड़ता है? यहीं पे पड़ता है। छिपलाकोट नहीं, छिपला केदार। छिपला केदार कहाँ पड़ता है? हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है छिपला केदार। छिपला केदार को ही मुंशियारी और धारचूला के लोग हरिद्वार के समान मानते हैं। छिपला केदार को ही मुंशियारी और धारचूला के लोग कैसा मानते हैं? हरिद्वार के समान मानते हैं। जैसे हम लोग हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ पर कांवर वगैरह चलती है, मतलब कांवर वगैरह लेके आते हैं, पैदल चलकर इतनी दूर से आते हैं। वैसे ही क्या कहते हैं, धारचूला और ये जो धारचूला और मुंशियारी के लोग किसको मानते हैं? छिपला केदार को हरिद्वार के समान मानते हैं। जैसे हम हरिद्वार को मानते हैं, वैसे ये लोग किसको मानते हैं? छिपला केदार को मानते हैं। काफी अच्छा है, भगवान शिव का वहाँ पे मंदिर है, काफी बड़ा, काफी सुंदर है ये भी छिपला केदार। ऐसे ही हरिद्वार तो आप लोगों को पता ही है कितना सुंदर, कितना अच्छा है। चलो अब आगे जान लेते हैं। कामाख्या देवी मंदिर भी हमारा यहीं पड़ता है, चंडाक मंदिर हमारा यहीं पड़ेगा, देवल समेत मंदिर, अन्यारी देवी का मंदिर, और हमारे यहाँ पे और भी मंदिर है, बैरीनाथ मंदिर। बैरीनाथ मंदिर, बैरीनाथ मंदिर भी हमारा कहाँ पड़ता है? यहाँ पर। बैरीनाथ मंदिर से हमें क्या मिलता है? नाग राजाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, बैरीनाथ मंदिर से ही हमें क्या मिलती है? नाग राजाओं की हमें जानकारी मिलती है यहाँ से। और हमारा यहाँ पे मल्लिकार्जुन मंदिर भी पड़ता है पिथौरागढ़ में। मल्लिकार्जुन मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर भी है। हम क्या देख रहे थे? मेले देख रहे थे। कामाख्या देवी मंदिर 1972 में मदन शर्मा द्वारा। चंडाक मंदिर हमारे यहाँ पड़ता है, अन्यारी देवी का मंदिर हमारे यहाँ पड़ता है, देवल समेत मंदिर यहाँ, बैरीनाथ मंदिर, छिपला केदार को मैंने आपको बताया था अभी, छिपला केदार को धारचूला और मुंशियारी के लोग, हरिद्वार के समान मानते हैं। किसके? हरिद्वार के समान मानते हैं। ठीक है, मल्लिकार्जुन मंदिर भी हमारे यहीं पर है। और आगे मंदिर देख लेते हैं। असुरचूला मंदिर हमारे यहीं पर है, असुरचूला मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, असुरचूला मंदिर, और हमारा चोमू देवता का मंदिर, चोमू देवता का मंदिर,
ये भी कहाँ है हमारा, यहीं पे पिथौरागढ़ में ही है। उतार लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। थोड़े मंदिर और रहे हैं, उन्हें भी कंप्लीट करते हैं, जो मंदिर यहाँ पे रहे हैं। यहाँ पर हमारी क्या है, कोटगाड़ी देवी। कोटगाड़ी देवी हो गई। और हमारे यहाँ पे क्या लगता है, मोस्टा मानू मंदिर। ठीक है, मोस्टा मानू मंदिर यहीं पे हमारा। और हमारा यहाँ पे क्या है, गुरना माता मंदिर। गुरना माता मंदिर ये यहीं पर है। ठीक है, ये जो हमारी कोटगाड़ी देवी है ना, ये कुमाऊं की देवी के रूप में विख्यात है। क्या है, कुमाऊं की देवी कहा जाता है इनको। कुमाऊं की देवी के रूप में विख्यात है। विख्यात मतलब कुमाऊं की जो देवी उसके रूप में जाना जाता है किनको, कोटगाड़ी देवी को। और ये मोस्टा मानू जो मंदिर है हमारा, मोस्टा मानू मंदिर, यहाँ पर बरसा आगमन में पूजा होती है। बरसा आगमन में क्या होती है, पूजा। जैसे ही पहली बार में बरसा आती है तो यहाँ पर मोस्टा मानू मंदिर में क्या होती है, पूजा होती है। बरसा आगमन में पूजा मोस्टा मानू मंदिर में। ये जो गुरना माता मंदिर है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पाषाण देवी भी बोलते हैं। गुरना माता मंदिर को क्या हम बोलते हैं, पाषाण देवी भी बोलते हैं। मंदिर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मेले और त्योहार। कोटगाड़ी देवी कुमाऊं की जो मतलब कुमाऊं की देवी के रूप में विख्यात है। ठीक है, कुमाऊं की कुल देवी के रूप में विख्यात है। कौन सी देवी, कोटगाड़ी देवी। मोस्टा मानू मंदिर में बरसा आगमन पर क्या होती है, पूजा होती है। बरसा आगमन पर पूजा। गुरना माता मंदिर को ही हम क्या बोलते हैं, पाषाण देवी भी बोलते हैं। चलो अब हम यहाँ की क्या देख लेते हैं, मेले देख लेते हैं, पिथौरागढ़ के मेले। हमारे यहाँ पे जो मेले लगते हैं, थल मेला हमारे यहीं पे लगता है। मोस्टा मानू मेला भी हमारे पिथौरागढ़ में लगता है। बासुकी नाग मेला भी यहाँ पे लगता है। बोरानी मेला, टोकरिया मेला, छिपला केदार मेला। और यहाँ पे हमारे उत्सव भी होते हैं, कंडाली उत्सव, हिल जात्रा उत्सव, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। चलो हम अब लिखते हैं इनके बारे में, पहले मेले देख लेते हैं। अब हम देखेंगे थल मेला। थल मेला जो लगता है हमारा बैसाखी के दिन लगता है। बैसाखी के दिन कौन सा मेला लगता है, थल मेला बैसाखी के दिन लगता है। और ये 13 अप्रैल 1940 से स्टार्ट हुआ था। 13 अप्रैल 1940 से स्टार्ट हुआ था। 13 अप्रैल 1940 से। और ये जो मेला है थल मेला, 13 अप्रैल 1940 से हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये मेला लगा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा मेला लगा था हमारा, थल मेला, पिथौरागढ़ में। 13 अप्रैल 1940 से स्टार्ट हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। यहाँ पे मतलब काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके विरोध में ये मेला लगा था पिथौरागढ़ में। 13 अप्रैल 1940 को बैसाखी के दिन से स्टार्ट हुआ था। बैसाखी, ठीक है, थल मेला हो गया हमारा। और हमारा यहीं पर और बासुकी नाग मेला लगता है। बासुकी नाग मेला, बासुकी नाग मेला, बासुकी नाग मंदिर भी है हमारा और बासुकी नाग मेला भी है हमारा यहाँ पे। और हमारा मोस्टा मानू मेला लगता है। मोस्टा मानू, मोस्टा मानू मंदिर भी है हमारे यहाँ पे। मोस्टा मानू मंदिर में ही कौन सा मेला लगता है, मोस्टा मानू मेला लगता है हमारा। और यहाँ पे हमारा बोरानी मेला लगता है। बोरानी मेला, टोकरिया मेला,
टोकरिया मेला, बोरानी मेला, टोकरिया मेला और हमारा चिपला केदार मेला भी यहाँ पे लगता है। चिपला केदार मेला। और अभी इससे पहले हमने चिपला केदार देखा था, इसमें धारचूला और मुंशियारी के लोग इसको हरिद्वार के समान मानते हैं। चिपला केदार में यहाँ पे मेला भी लगता है और यहाँ पर उनको हरिद्वार के समान भी माना जाता है। बासुकीनाग मेला, मोस्टामानू मेला, बोरानी मेला, टोकरिया मेला, चिपला केदार मेला। और अब यहाँ पे हम देख लेंगे मोस्टामानू जो मेला लगता है हमारा, दुधारू पशुओं के लिए लगता है। दुधारू पशुओं के लिए यहाँ पे पूजा की जाती है। मोस्टामानू मेले में क्या होता है, दुधारू पशुओं के लिए पूजा की जाती है। चलो अब आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या देखेंगे। अब हम देखेंगे उत्सव, क्या क्या उत्सव है हमारे यहाँ पे, उत्सव के बारे में देख लेते हैं। उत्सव, कंडाली उत्सव हमारे यहाँ मनाया जाता है। कंडाली उत्सव, कंडाली उत्सव को हम किरजी उत्सव भी बोलते हैं। किरजी उत्सव, कंडाली उत्सव को ही हम क्या बोलते हैं, किरजी उत्सव भी बोलते हैं। और ये हमारा जो ये कंडाली उत्सव है, ये हमारा प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। कंडाली उत्सव कब मनाया जाता है, 12 वर्षों में मनाया जाता है कंडाली उत्सव। इसी को हम क्या बोलते हैं, किरजी उत्सव भी बोलते हैं। और एक हमारे यहाँ पे हिल यात्रा, पिथौरागढ़ में क्या होती है, हिल यात्रा लगती है, जिसमें धान रुपाई के समय होता है। ये जो इसके बारे में चलो जान लेते हैं अच्छे से। हिल यात्रा, हिल यात्रा धान रुपाई के समय, धान रुपाई के समय। और इसको नेपाल की देन कहा जाता है। नेपाल की देन, क्योंकि नेपाल में जैसे होती है वैसे ही हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में भी इसको मनाते हैं। हिल यात्रा को धान रुपाई के समय मनाते हैं। और इसमें ही स्वामी नृत्य भी होता है और इसमें प्रमुख कलाकार लखिया भूत और नंदा होती, ये सारी चीजें होती हैं इसमें, नंदावली, ये सारी चीजें। ठीक है, हिल यात्रा धान रुपाई के समय होती है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, नेपाल, पश्चिमी नेपाल की देन कहते हैं। पश्चिमी नेपाल की देन, पश्चिमी नेपाल की देन है, धान रुपाई के समय होती है। और इसी में ही मुख्य जो कलाकार है वो लखिया भूत है और इसी में ही स्वांग नृत्य भी होता है और हिरण चित्तर नृत्य भी इसमें होता है। हिरण चित्तल चित्र और नंदावेली चित्र, ये सारे चित्र हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इसी हिल यात्रा में मिलते हैं। पश्चिमी नेपाल की देन कहा जाता है क्योंकि पिथौरागढ़ का थोड़ा सा पार्ट नेपाल से भी मतलब टच करता है, तो इसीलिए वहाँ की भी देन इसको क्या कहा जाता है। और इसे हिल यात्रा को नेपाल में इंद्र यात्रा कहते हैं। नेपाल में क्या बोलते हैं हिल यात्रा को, इंद्र यात्रा। नेपाल में इंद्र यात्रा, नेपाल में क्या बोलते हैं इसको, इंद्र यात्रा। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थाल मेला 13 अप्रैल 1940 को बैसाखी के दिन और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लगा था। ठीक है, बासुकीनाग मेला हमारे यहीं पर, मोस्टामानू मेला दुधारू पशुओं की पूजा के लिए दुधारू पशुओं की पूजा होती है। और बोरानी मेला भी हमारे यहाँ पर, टोकरिया मेला, चिपला केदार तो आपको बता ही दिया है मैंने पहले। और उत्सव कंडाली उत्सव को ही किरजी उत्सव कहते हैं, जो 12 वर्ष में एक बार लगता है। और हमारे हिल यात्रा जो धान रुपाई के समय पे होती है और ये नेपाल, पश्चिमी नेपाल की देन कहा जाता है इसको। और इसको नेपाल में हम क्या बोलते हैं, इंद्र यात्रा कहते हैं नेपाल में। इसमें स्वांग नृत्य होता है, हिरण चित्तल चित्र और ये नंदावेली चित्र, ये सारे चित्र कहाँ मिलते हैं, हमें हिल यात्रा में देखने को ही मिलते हैं। चलो अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम क्या देखेंगे, पिथौरागढ़ के अन्य तथ्य जो भी अब तक रह चुका है पिथौरागढ़ में,
उसको देख लेते हैं। पिथौरागढ़ के अन्य तथ्य। चलो जान लेते हैं अब इसके बारे में। यहाँ पर जो बाकी चीजें रह चुकी है हमारे पिथौरागढ़ में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा पिथौरागढ़ में क्या पड़ता है? नन्ही परी इंजीनियर कॉलेज। नन्ही परी इंजीनियर कॉलेज। इंजीनियर कॉलेज। नन्ही परी इंजीनियर कॉलेज हमारा यहाँ पर है। और आज का पहाड़ पत्र भी हमारा कहाँ से होता है? पिथौरागढ़ से। आज का पहाड़, आज का पहाड़ पहाड़ कहाँ से होता है? पिथौरागढ़ से। और पहाड़ पत्र हमारा कहाँ से होता है? पहाड़ पत्र हमारा होता है नैनीताल में। पहाड़ पत्र कहाँ पे? नैनीताल में। और आज का पहाड़ हमारा कहाँ होगा? पिथौरागढ़ में। और यहाँ पे यहाँ पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध मिठाई, प्रसिद्ध मिठाई, प्रसिद्ध मिठाई क्या है यहाँ की? ठेचुआ। ठेचुआ। और मैंने आपको बताया था अल्मोड़ा की कौन सी मिठाई है? अल्मोड़ा की हमारी क्या है? बाल मिठाई अल्मोड़ा की हो जाएगी। और जो पिथौरागढ़ की जो फेमस प्रसिद्ध मिठाई है वो हमारी ठेचुआ। ठीक है, प्रसिद्ध मिठाई हमारी क्या हो जाएगी? ठेचुआ। और यहीं पर हमारा पिथौरागढ़ में क्या है? कटकू नोला। कटकू कटकू नोला भी हमारा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। रंग समुदाय संग्रहालय भी हमारा यहीं पर है। रंग समुदाय संग्रहालय। रंग समुदाय संग्रहालय भी हमारा यहीं पर है, पिथौरागढ़ के धारचूला में। कहाँ पड़ता है ये? पिथौरागढ़ के भी धारचूला में। धारचूला। रंग समुदाय संग्रहालय पिथौरागढ़ के धारचूला में। और सालम रंग महोत्सव कहाँ होता है हमारा? सालम रंग महोत्सव हमारा होता है पिथौरागढ़ में। सालम रंग महोत्सव, रंग महोत्सव ये होता है हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, पहाड़ पत्र हमारा नैनीताल से होता है। सालम रंग महोत्सव हमारा कहाँ होता है? अल्मोड़ा में होता है। कटकू नोला हमारा पिथौरागढ़ में। रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ है हमारा? पिथौरागढ़ में हो गया। और हमारा तालेश्वर तीर्थ भी कहाँ पड़ता है? चलो इसको करो फिर आगे से कराऊंगी। फिर नन्ही परी इंजीनियर कॉलेज कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और यहीं पर हमारा कौन सा होता है अखबार? आज का पहाड़ हमारा पिथौरागढ़ से होता है। प्रसिद्ध मिठाई क्या है? ठेचुआ है यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई। कटकू नोला हमारा पिथौरागढ़ में। रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ है हमारा? पिथौरागढ़ में। ये सारी चीजें कहाँ है? और हमारा पहाड़ पत्र कहाँ हमें देखने को मिलता है? ये हमें नैनीताल में। सालम रंग महोत्सव कहाँ होता है हमारा? अल्मोड़ा में होता है। और बाल मिठाई कहाँ की है हमारी? अल्मोड़ा की है। ये तो अन्य तथ्य मतलब उसमें आ जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। बाकी तो हमारा पिथौरागढ़ तक चल ही रहा है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं इसके बारे में जो चीजें बची हैं यहाँ पे। क्या देखेंगे हम? तालेश्वर तीर्थ स्थल। तालेश्वर तीर्थ स्थल क्या देखेंगे अब? यहाँ पर हम देखेंगे तालेश्वर तीर्थ स्थल जो कि हमारा पिथौरागढ़ में ही है। और ये है हमारी दो नदियों के संगम पर। ये जो दो नदियां हैं, काली प्लस एक तो काली नदी होगी और एक है हमारी कटी पानी घाट। कटी काली नदी है और दूसरी नदी कौन सी है हमारी? कटी पानी घाट। इन दोनों नदी के संगम पर क्या है हमारा? तालेश्वर तीर्थ स्थल। तालेश्वर तीर्थ स्थल किन नदियों के संगम पर है? काली प्लस काली
एक तो काली हो गई, काली की लंबाई तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कितनी है, 252। और ये निकलती कहाँ से है, पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे के भी काला पानी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, 252 इसकी हो गई। और ये जो दूसरी नदी कौन सी है यहाँ पर, कटी पानी घाट दूसरी नदी है यहाँ पर। और हम यहाँ पे देखेंगे कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना, कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना जो कि हमारा है दिगास। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिगास, वो हमें कहाँ पे देखने, दिगास अभिलेख वो हमारा कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। दिगास अभिलेख कहाँ है हमारा, पिथौरागढ़ में। कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख है ये दिगास अभिलेख, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, पिथौरागढ़ से मिलता है। और पिथौरागढ़ में ही हमारा क्या होता है, गंगवली उत्सव होता है। कौन सा होता है, गंगवाली उत्सव। गंगवाली उत्सव हमारा यहीं पर होता है। और हमारा यहाँ पर एक हत्या देवाल भी कहाँ पर है, एक हत्या देवाल, जिसकी स्थापना किसने की है, बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद, ये बाज बहादुर चंद शासक थे ये। और इन्होंने क्या किया है, एक हत्या देवाल की स्थापना की है। और बाज बहादुर चंद ने ही उधम सिंह नगर में बाजपुर बसाया है। बाजपुर किसने बसाया है, बाज बहादुर चंद के द्वारा ही बाजपुर को बसाया गया है, जो कि उधम सिंह नगर में पड़ता है हमारा। एक हत्या देवाल की स्थापना किसने की है, बाज बहादुर चंद ने। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, एक हत्या देवाल तो हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। और हमने एक हत्या नौला पढ़ा था, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, एक हत्या नौला चंपावत में पड़ता है। और किसने बनाया था, जगतचंद मिस्त्री और उसकी पुत्री कस्तूरी ने बनाया था। एक हत्या नौला किसने बनाया था, जगतचंद मिस्त्री और उसकी पुत्री कस्तूरी ने बनाया था, दोनों। ठीक है, वो मैंने आपको अच्छे से चंपावत में बता दिया था उसको। एक हत्या देवाल की स्थापना बाज बहादुर चंद ने की है। और हमारा जानवी नौला मिलता है यहाँ से, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जानवी नौला भी जो एक राजा है हमारे यहीं के, जो राजा है, उन्होंने अपनी माँ की याद में बनाया था। जानवी नौला क्यों बनाया था, अपनी माँ की याद में बनाया था जानवी नौला। और सबसे प्राचीन नौला क्या है हमारा, जानवी नौला सबसे पुराना है। और फिर आगे डाले देखो, तालेश्वर तीर्थ स्थल पिथौरागढ़ में, काली नदी प्लस कटी पानी घाट। और काली नदी की लंबाई 252 है। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिगास अभिलेख हमें कहाँ से मिला है, पिथौरागढ़ से मिला है। गंगवाली उत्सव कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में होता है। एक हत्या देवाल कहाँ पर बनाया गया है, पिथौरागढ़ में। और बनाया किसने है, बाज बहादुर चंद ने। जानवी नौला यहाँ है, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चलो आगे जान लेते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे देखेंगे अस्कोट आराकोट। अस्कोट आराकोट, अस्कोट आराकोट क्या है, ये यात्रा। अस्कोट आराकोट यात्रा को कौन कराता है, पहाड़ संस्था द्वारा होता है। कौन कराता है, पहाड़ संस्था। पहाड़ संस्था की स्थापना कब हुई है, 1974 में। ठीक है, और ये कब होती है, 10 वर्ष में। हर 10 वर्ष में होती है अस्कोट आराकोट यात्रा। और इसको अस्कोट आराकोट यात्रा को कौन करवाता है, पहाड़ संस्था द्वारा होता है। और पहाड़ संस्था की स्थापना किसने की, शेखर पाठक ने की है 1974 में। ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा कहाँ पे है, और अस्कोट हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ेगा पिथौरागढ़ में। ठीक है, और ये जो आराकोट है हमारा, ये हमारा है उत्तरकाशी।
अस्कोट पिथौरागढ़ में पड़ता है और आराकोट हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है। और ये जो अस्कोट आराकोट यात्रा कौन कराता है? पहाड़ संस्था द्वारा। अस्कोट आराकोट ये हमारा गढ़वाल प्लस कुमाऊं, गढ़वाल प्लस कुमाऊं की, गढ़वाल प्लस कुमाऊं की संस्कृति, गढ़वाल प्लस कुमाऊं की संस्कृति को दिखाता है। ये गढ़वाल प्लस कुमाऊं की संस्कृति को क्या कहते हैं? दिखाते हैं। ये दोनों चीज देखो, अस्कोट और आराकोट दोनों से मिलकर बना। देखो उत्तरकाशी हमारे किस में आता है? गढ़वाल में आता है। और पिथौरागढ़ किस में आता है? हमारा कुमाऊं में आता है। दोनों की संस्कृति को बनाए रखने के लिए, दोनों की संस्कृति को बनाए रखने के लिए, दोनों की संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या है हमारा? अस्कोट आराकोट, जिसकी स्थापना 1974 में, इसको कराता कौन है? पहाड़ संस्था कराती है। और पहाड़ संस्था का 1974 में शेखर पाठक ने इसकी स्थापना की थी। ये सारी चीजें आपको बता चुकी। अब हमारा पिथौरागढ़ क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। पिथौरागढ़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे हरिद्वार। अब हम क्या करेंगे? अब हम गढ़वाल के जिले करेंगे। चलो मैं आपको गढ़वाल के जिले बता देती हूँ। अब हम क्या करेंगे? गढ़वाल देखेंगे। गढ़वाल, अभी तक हम क्या देख रहे थे? कुमाऊं, और कुमाऊं के हम जिले देख चुके हैं। कुमाऊं में देखो हमारा पिथौरागढ़ हो ही चुका है, अभी मैंने कंप्लीट किया है। पिथौरागढ़ हो गया हमारा, चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा। ये सारे मैं आपको करा चुकी हूँ। कुमाऊं के 6 जिले पूरे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे आज। पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम गढ़वाल के जिले करेंगे। गढ़वाल के कौन कौन से जिले देखेंगे? देख लेते हैं थोड़ा सा। हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली। हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग 1 2 3 4 5 6, क्या क्या हो चुके हैं? हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, और अब हमारा क्या बचा है? हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चमोली, रुको, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, और हमारे क्या है? टिहरी और पौड़ी। ठीक है, ये हमारे 7 हो गए यहाँ के। गढ़वाल के और कुमाऊं के हमारे 6 हो चुके हैं। अब मैं कल से क्या स्टार्ट करूंगी? हमारे गढ़वाल के जिले स्टार्ट करेंगे। और हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हरिद्वार जिला। आप लोग हमारी वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमें जितना हो सकता है आप उतना सपोर्ट करो। हम तभी तो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमें क्या करो? सपोर्ट करो। हमारा क्या टारगेट है? 5K वाला, इसको कंप्लीट कराओ आप लोग हमें सपोर्ट करके। ठीक है, चलो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम क्या देखेंगे? हरिद्वार। आप लोगों ने जितना सुना उसके लिए आपका धन्यवाद। चलो मिलते हैं कल।